बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आपका दामन खुशियों से भरा रहे। हाजिर खिदमत हूँ जी आज फिर एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टाइट। एक हफ्ते के लिए बनाकर रख देती हूँ और इस चिकन को मैं यूज़ करती हूँ अपने ऑमलेट में, सैलड्स में, और साथ ही कभी कभी हल्का फुल्का मुझे दिल करता है कि थोड़ी सी टमाटर प्याज वाली जो है ना एक ग्रेवी सी बनाऊँ और उसमें थोड़ा सा ये मैं चिकन ऐड कर लेती हूँ तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाता है। फुल मुझे प्रोटीन मिल जाती है और इसके साथ ही मुझे तकरीबन एनर्जी फुल मिल जाती है इन चीज़ों में, तो फिर मैं ये थोड़ा थोड़ा इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि तकरीबन एक हफ्ते के लिए मैं इस चिकन को कैसे स्टॉक करती हूँ। और इस चिकन की रेसिपी मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करूँ। चिकन है ये बोनलेस और ये तकरीबन जो है ना आधा किलो चिकन है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और इसमें मैं यूज़ करती हूँ तिल, 1 चम्मच। तिल मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरी डाइट वाली चीज़ों में तिल लाजमी शामिल हो। मस्टर्ड पाउडर 1 छोटा चम्मच, धड़ा मिर्च आधा छोटा चम्मच, पेरी पेरी पाउडर जो मसाला होता है ये मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा छोटा चम्मच, टिक्का मसाला आधा छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी मैं 1 छोटा चम्मच, चिल्ली सॉस 1 बड़ा चम्मच और सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने ये करना है कि इसको ऑयल कोई भी हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट ऑयल बनाना, हमने कोई घी यूज़ नहीं करना। और तकरीबन ये 5 से 6-7 मिनट में तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है ना इसको मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद जो है ना एक प्लेटर में, जैसे भी आप कबाब, चिकन और चीज़ों को फ्रीज़ करते हैं इसी तरह इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और फिर वक्तन फ़वक्तन जूँ मुझे ये ज़रूरत पड़ता है इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो आए आप बताती हूँ कि इसकी मैरिनेशन हमने कैसे करनी है। सबसे पहले जी चिकन में हम डाल रहे हैं सोया सॉस। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे चिल्ली सॉस, ये भी 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें। अगर आप इसको कुक ना करना चाहें, जस्ट इसमें ये मसाला लगा के मैरिनेशन इसकी करके इसको फ्रीज करना चाहें तो ये पॉइंट भी है। अक्सर ऐसे भी कर लेती हूँ। और ये है कि अगर आप इसको बना के रख देते हैं, कुक करके रख देते हैं तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है कि बाज़-औक़ात काम की ज़्यादती की वजह से आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने लिए अलग से टाइम निकालें और अपनी डाइट की चीज़ें प्रिपेयर करें। तो बेहतरीन यही होता है कि आप इसको कुक करके फ्रीज़ कर दें। जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है उतना आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 1 चम्मच आएगा इसमें। और इसके साथ ही अब इसमें हम ये मसाला सारा शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अजवाइन, काली मिर्च, नमक चला गया इसमें, और टिक्का मसाला, चाट मसाला, पेरी पेरी पाउडर, धड़ा मिर्च, तिल और मस्टर्ड पाउडर। इन सब मसालों को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और मैरिनेशन के लिए इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और उसके साथ ही इसको मैं जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने ही मसालों में तैयार होगा और तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये कुक भी हो जाता है। बोनलेस है, इसमें कोई हड्डी वगैरह तो शामिल है नहीं कि ज़्यादा पकने का हम इंतज़ार करेंगे। बना के रख देंगे तो ईजी रहेगा डाइट, सैलड्स के लिए, ऑमलेट्स के लिए, ग्रेवी के लिए, जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए इनफ होता है ये मेरे। आप अपनी जिस हिसाब से आप चिकन की क्वांटिटी यूज़ करते हैं आप उसी हिसाब से बना लें। 5 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम जो है ना अपने इस पैन में शामिल कर रहे हैं ये जो मैंने आपको बताया था 1 वीक के लिए मैं चिकन बना के रखती हूँ ऑमलेट सैलड के लिए। मैक्सिमम 2 से 3 बड़े चम्मच इसके हम पानी के ऐड कर देते हैं इसमें। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। डाइट चिकन था जो हमने 1 हफ्ते के लिए तैयार करना था, ये हमारा रेडी है। अब हम इसको प्लेटर में निकालेंगे। ये जो ही ठंडा हो जाता है तो हमने एक जो है ना प्लास्टिक का कवर लेना है
और एक मैं छोटी ही प्लेट में इसको मैं तय लगाऊंगी। तय लगाने के बाद जो है ना, जितनी जितनी क्वांटिटीज़ में मुझे ये चाहिए होगा ऑमलेट के लिए, सैलड के लिए और मुख्तलिफ मेरी ग्रेवी वगैरह के लिए, तो उतनी उतनी क्वांटिटी में मैं उसमें रख दूंगी और रखने के बाद इसको फ्रीज़ कर दूंगी। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।